सुन रहे हैं चैप्टर 25 तान्या से मिलना। ये बात तो साफ हो चुकी थी कि आदित्य की खुशी का कारण ये तो बिल्कुल भी नहीं था जिस हिसाब से वो वेडिंग ड्रेस बोलकर चौंका था। इसका रीजन साफ था, उसे शायद याद नहीं था। तभी मिसेस ओबरॉय गुस्सा होते हुए कहती हैं, आदित्य अब ये मत बोलना कि तुम्हें इस बारे में बिल्कुल याद नहीं था और तुम भूल गए थे। एक्चुअली आदित्य हमेशा ही ऐसी बातें भूल जाता था। आदित्य कहता है, ठीक है मॉम, पर ये करना कब है? जाना कब है? उसकी माँ मुस्कुराते हुए कहती है, अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लो, उसके बाद अनु को ब्राइडल शोरूम ले जाना, और हाँ, वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने के बाद तुम दोनों अच्छी सी जगह जाकर लंच कर लेना। वो उन दोनों को एक साथ अच्छा टाइम बिताने के लिए हमेशा कहा करती थी, और अगर कोई मान जाए तो वो बहुत खुश हो जाया करती थी। आदित्य सिर हिलाते हुए कहता है, ठीक है। आदित्य रिश्तों के बारे में अपनी कोई बात रखना चाहता था, पर उसने सब कुछ अपने पेरेंट्स पर छोड़ रखा था। जिस तरह उसने अपने पापा की बात सुनकर तान्या आहूजा से शादी की थी, ठीक उसी तरह इस बार वो अपनी माँ की इच्छा के लिए अनु अरोड़ा से शादी करने वाला था। उसके पेरेंट्स को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आदित्य इस शादी को एक काम की तरह ट्रीट कर रहा था, जिसमें वो तब तक सब कुछ करेगा जब तक ये काम खत्म नहीं हो जाता। वो ये शादी सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कर रहा था, तो शादी किससे हो, कहाँ हो, कैसे हो, इन सारी चीज़ों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी फैमिली के अलावा उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट थी, और वो था कंप्यूटर साइंस। वो कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी चीज़ को देखकर अट्रैक्ट हो जाता था। अनु के साथ होते हुए भी उसके दिमाग में सिर्फ 002 ही चल रहा था। उसे ऐसे देखकर अनु ने उससे कहा, आदित्य तुम क्या सोच रहे हो? तुम जब से आए हो तभी से काफी चुपचाप और गुमसुम बैठे हुए हो, कुछ बोल ही नहीं रहे। सब कुछ ठीक तो है ना? आदित्य अपने ख्यालों में खोया हुआ था। जब अनु ने उसे इस बात का याद दिलाया कि वो कहीं गुमसुम सा है, तो आदित्य अपने ख्यालों से खुद को बाहर निकालते हुए कहता है, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी अनु उसकी बात सुनकर कहती है, बताओ ना, अगर मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं तो मुझे खुशी होगी, प्लीज बताओ क्या बात है। आदित्य ने उसे बात घुमाते हुए उससे कहा, बस यार, आरव के बारे में ही सोच रहा था। आज सुबह वो बोल रहा था कि उसे ठीक नहीं लग रहा, बस इसीलिए थोड़ी सी उसकी चिंता हो रही है। हालांकि आदित्य पूरी तरह से झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि आरव ने उसे बताया था कि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। हालांकि ये बात सुनकर आदित्य को पता चल गया था कि उसका बेटा नाटक कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो अनु के साथ वेडिंग ड्रेस खरीदने जाए, और अपने पापा को रोकने का आरव ने बहाना ढूंढा था। अनु को ये बात सोचकर बहुत गुस्सा आ जाता है कि आदित्य उसे अपनी पहली बीवी के बेटे से बहुत कम इंपॉर्टेंस देता था। अनु चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, आदित्य के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा आरव ही था। उसने बहुत कोशिश की थी कि वो उससे प्यार करे, पर उसे सिर्फ अपने बेटे की ही चिंता रहती थी, और फिर वो खुद को ये कहकर समझा लेती थी कि अच्छा है कि वो अपनी फैमिली के बारे में इतना सोचता है, आगे फ्यूचर में भी वो उसके साथ जो बच्चे पैदा करेगी उनका भी वो वैसे ही ख्याल रखेगा, और तब आरव उनकी जिंदगी में पुरानी याद बनकर रह जाएगा। तब आदित्य अपने खुद के बच्चों में बिजी हो जाएगा। मानना पड़ेगा, अनु की काफी लंबी चौड़ी प्लानिंग थी। अनु को इस बात का डर लग रहा था कि कहीं आदित्य उनके लंच का प्लान कैंसिल करके अपने बेटे के पास ना चले जाए। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए आदित्य से कहा, आदित्य तुम ज्यादा टेंशन मत लो, आरव के पास उसका ध्यान रखने के लिए बहुत सारे लोग हैं, मुझे यकीन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यू डोंट वरी। आदित्य का आरव से ध्यान हटाने के लिए अनु ने उससे कहा, आदित्य हमारी उस दिन तान्या से मुलाकात के बाद
मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल पाया। मुझे उसके बारे में थोड़ी चिंता सी हो रही थी। और बाय द वे, तुमने आरफ को उसके बारे में बताया? तान्या के बारे में सुनकर आदित्य को उसकी बातों में इंटरेस्ट आने लगा। वो भी तान्या की हालत के बारे में जानना चाहता था कि अब उसकी हालत कैसी है, वो रिकवर कर रही है या नहीं। उसने कुछ सोचकर कहा, मैंने आरफ को इस बारे में अभी तक तो कुछ नहीं बताया, शायद ये बहुत जल्दी हो जाएगा। एक्चुअली मुझे उसके बारे में पता करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। वैसे अभी अगर हमारे पास थोड़ा फ्री टाइम है तो क्या हम उससे मिलने चलें? आदित्य के अचानक ऐसा बोलने से अनु हैरान हो गई। पहली बार उसे आदित्य एक्साइटेड दिख रहा था, पर उसके लिए नहीं, तान्या के लिए। उसने हैरानी से पूछा, तुम्हें उससे अभी मिलना है? आदित्य कहता है, हाँ क्यों नहीं, इनफैक्ट मुझे उसे कुछ देना भी है, शायद वो यहीं आसपास कहीं रहती है। उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए पास बैठे हुए स्पर्श ने कहा, आदित्य सर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं मैम, तान्या मैम का घर यहीं पास में है, मान लीजिए कोई 10 मिनट की दूरी पर। अनु चाहती तो नहीं थी, पर उसे जबरदस्ती हाँ कहना पड़ा। उसने कहा, तो फिर ठीक है, हम उसके घर चलते हैं। स्पर्श ने गाड़ी तान्या के घर की तरफ घुमाते हुए कहा, ठीक है सर। अनु की बोलती बंद हो चुकी थी। उसके प्लान के हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा था। कहाँ वो एक रोमांटिक लंच प्लान कर रही थी, पर अब शायद ऐसा हो नहीं पाएगा। उन्हें क्यों उस घटिया तान्या से मिलने जाना पड़ रहा है, और वो भी अभी? गॉश। प्लस आदित्य और उसके असिस्टेंट यानी कि स्पर्श की बातों से लग रहा था कि शायद आदित्य ने पहली बीवी से पहले भी कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, नहीं तो उसका एड्रेस इन दोनों को कैसे पता? जिस कॉन्फिडेंस से आदित्य और स्पर्श ने ये बात कही है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा।